बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। सीधा प्रश्न करते हैं, आज की जो घटना घटी है बंगाल में उसी पर केंद्रित प्रश्न रहेगा। नड्डा जी, आज मैं भी आपके साथ कैवलकेड में था, जिस तरह से अटैक हुआ, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके साथ ऐसा हुआ तो आम कार्यकर्ताओं के लिए कैसा होता होगा, आपको क्या आज लगा? नहीं, मैंने पहले कहा कि यहाँ लॉलेसनेस चरम सीमा पर है, एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और राजनीतिक विद्वेष की भावना से ममता जी काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को जनता के बीच में लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता, मुझे दुख है कहते हुए कि लगभग 130 कार्यकर्ता शहीद हुए, 130 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई और लेकिन उनकी यह जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगेगा। मैं खुद उनके साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई को लड़ूंगा और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी। इस बार जो आपने योजना बनाई, पहले ममता दीदी के गढ़ में गए, फिर उनके भतीजे के गढ़ में गए, तो इस बार बौखलाहट थोड़ी ज़्यादा दिखी। क्या वजह रहा कि इन दोनों जगह पे आप गए और उनको बौखलाहट बहुत ज़्यादा हुई? देखिए, सच्चाई जब सामने आती है तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है। मैं दोनों उद्गम स्थानों पर गया जहाँ अराजकता, जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ विकास न होना और कटमनी का फलना फूलना, ये सब चीज़ें पूरी जोर शोर से चल रही हैं। तो मैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको एक्सपोज करने के लिए भी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रशस्त हो, इसको जनता के बीच में संदेश देने के लिए गया था। और उनकी बौखलाहट स्वाभाविक थी। वो बौखलाहट राजनीतिक तरीके से जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं उनकी बौखलाहट ऐसी ही होती है। एक और ख़ास प्रश्न, आखिरी प्रश्न इसको मानिए कि जिस तरह से कार्यकर्ता आपके हैं बीजेपी के, उनके मन में एक बड़ा खौफ का माहौल है। वो कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम जैसे हुआ तो हमारे ऊपर बहुत सारे केस मुकदमे होंगे, आपको मालूम नहीं है। हम लोग काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किए, तो उस वैसे लोगों के मन से कैसे ये खौफ निकले और पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी इस तरह के माहौल में, क्योंकि लोग निकलेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और यह बात संदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है। मैंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और वो अकेले नहीं हैं। हम सब लोग मिलकर के यह चुनौती सामना करेंगे और करके विजयश्री हासिल करेंगे। बस एक अंतिम प्रश्न ये कि अमित भाई ने, गृह मंत्रालय ने आज राज्यपाल महोदय से इस पर आप पे जो हमला हुआ है उस पर रिपोर्ट मांगी है, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है कि इस तरह का माहौल बंगाल में बन गया है कि केंद्र सरकार को भी इस पर कुछ दखल देना चाहिए? केंद्र सरकार के हमारे गृह मंत्री जी तय करेंगे, लेकिन उनको रिपोर्ट गई है, वो निश्चित रूप से सब चीज़ों को नोट करते हैं, तो वो उस पर जो भी उनका एक्शन करना होगा वो करेंगे। नड्डा जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज बंगाल पॉलिटिक्स पे TV9 से खास बातचीत की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।